नमस्कार। मैं गोपाल चंद्र मंडल। नमस्कार। मैं गोपाल चंद्र मंडल बोल रहा हूँ। यूट्यूब चैनल अनोखा दर्पण। दर्पण का मतलब होता है आईना, अनोखा आईना, जिसमें आप विभिन्न प्रकार की विसंगतियों को देखेंगे। सरकार, आजकल के वकील, आजकल के जज, यहाँ तक कि व्यवहार न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक। तो चलिए मैं आज थोड़ा सा अपना बताऊं कि मैं विकलांग कैसे हुआ था। मैं जन्मजात विकलांग नहीं हूँ। मैं जा रहा था, 9 फरवरी 1985 की बात है, शनिवार का दिन था। मेरे कंस मामा लोगों ने मेरे माता पिता के ऊपर ज़मीन को लेकर के केस लगा दिए थे। मेरी माँ की घर जमाई शादी हुई थी। तो घर जमाई जब शादी हुई तो उस संपत्ति का हकदार तो मेरे माता पिता होते, लेकिन मेरी माँ के नाना और नानी ने जो घर जमाई रखे थे तो उनके कोई पुत्र संतान नहीं थी। एकमात्र बेटी थी और 4 नाती थे। एक भूदेव मंडल, एक वासुदेव मंडल, एक सकलदेव मंडल और एक रामदेव मंडल। और मेरी माँ लोग 4 बहन। मेरी माँ बड़ी सावित्री देवी, इसके बाद मौसी पावित्री देवी, इसके बाद मौसी ममिता देवी और इसके बाद छोटी मौसी गीता देवी। मेरे पिताजी के जो नाना ससुर थे, ये लोग उस समय ये घोष का काम करते थे, ग्वाले का काम करते थे। और मेरी माँ को अपनी सेवा में बचपन से रखे ये दोनों दंपति, जो कि पुत्र नहीं थे। अपनी बेटी को नहीं रखा, अपने नाती लोगों को नहीं रखा, मेरी माँ को सेवा में रखा। और घर जमाई शादी थी। हम लोग जामनगर के रहने वाले थे, राजमहल अनुमंडल में ही पड़ता है, जामनगर के रहने वाले थे हम लोग। इसके बाद होता क्या है कि मेरे मामा षड्यंत्र रच रहे थे कि नाना के मरने के बाद, मुल्ली मंडल के मरने के बाद ये लोग को भगा दिया जाएगा जामनगर। एक पड़ोसी ने सुन लिया था और मेरी माँ के नाना को कहा कि ऐसी ऐसी बात है, भूदेव मंडल ऐसी बात बोल रहे हैं। तो मेरी माँ के नाना ने तुरंत उस समय बैलगाड़ी जोड़ा और मेरे माता पिता को लेकर के आया राजमहल, और वह डीहवाड़ी रजिस्ट्री कर दी। उस समय की बात है कि अगल बगल कोई दुकान नहीं थी। बुध हाट जो अभी लगता है, बुध हाट भी नहीं था। मेरी माँ घोड़ा का लगाम पकड़ के, चूँकि मुल्ली मंडल, मेरी माँ का जो नाना थे मुल्ली मंडल, पुत्र संतान नहीं थी, वह क्या करते थे, दहाड़ी का काम करते थे, घोष का काम करते थे, घोड़ा रखते थे। तो मेरी माँ घोड़ा का लगाम पकड़ करके हरचंदपुर मुरली होल्ड से राजमहल आते थे, छुआ लेकर के जाती थी। उस समय हुक्का पीते थे लोग। इस प्रकार दुकान चलती थी एक छोटी मोटी, और दुकान से उसकी जो मुनाफा उसको होता था उसको रख दिया जाता था। अपने नाना नानी की जो सेवा करते थे, तो संपत्ति की 15 बीघा संपत्ति की उपज से मेरे माता पिता भी खाते थे। और जो दुकान से आमदनी होती थी, उसी आमदनी को से ज़मीन खरीद के देते थे। इस प्रकार 12 बीघा ज़मीन जो है मेरी माँ के नाम से खरीद दिया। अंत ये लोग कहते हैं, भूदेव मंडल लोग कहते हैं कि नहीं, उनको दिया है ज़मीन, मेरा नाना दिया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वह ज़मीन दुकान की कमाई की ज़मीन थी। मेरे माता पिता बहुत सीधा थे, वे लोग जो है तो कुछ बोले नहीं। और अंततः मुरली मंडल और गेदिया देवी ये लोग भी स्वर्ग सिधार गए। बाद में सारी संपत्ति भूदेव मंडल लोग हड़प लिए हम लोगों से। चलिए आज इतना ही, इसके बाद फिर बाद में बताऊंगा। धन्यवाद।